Hi everybody, welcome back to our another IELTS writing video. In this video, I'm going to talk about task 1 and I will also explain that how you can get band 7 or higher in task 1. So first of all, I'm going to talk about some basics. According to the band descriptors to achieve band 7, बैंड डिस्क्रिप्टर की अगर मैं बात करूं, चाहे वो टास्क 1 है, चाहे वो टास्क 2 है और या फिर वो आइल्स स्पीकिंग है, इन तीनों का बैंड डिस्क्रिप्टर आपको ज़रूर रीड करना चाहिए, ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए कि अगर किसी के बैंड 6 आते हैं तो क्या कारण है, अगर किसी के बैंड 7 आते हैं तो किस चीज़ के लिए उसके बैंड 7 आए हैं या आते हैं, या अगर आपके 5.5 अगर राइटिंग में अगर आपके बार बार 5.5 आ रहे हैं, सो देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द बैंड डिस्क्रिप्टर्स टू अचीव बैंड 7 और हायर, सबसे जो पहली चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, दैट इज कवर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क बाय राइटिंग अबाउट एवरीथिंग इन द क्वेश्चन. कवर द रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि टास्क 1 में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है, जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, टास्क 1 यहाँ मैं एकेडमिक की बात कर रहा हूँ. सो एकेडमिक में जो भी ग्राफ है, चाहे वो ट्रेंड वाला ग्राफ है, आई एम श्योर आपको पता होगा कि कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं. अगर नहीं आपको पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा. 4 तरीके के आपको ग्राफ जो है टास्क 1 जो टाइप हैं, जो 4 तरीके के टाइप्स हैं वो जो आपको एग्जाम में आते हैं. सबसे पहला है जो ट्रेंड्स वाले होते हैं. नंबर 1 इज ट्रेंड्स, जिसमें बार ग्राफ हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है. और जो ट्रेंड वाले होते हैं ये होते हैं एक पीरियड के हिसाब से, जैसे 1980 से लेकर 2002 के बीच में उस पीरियड की बात, उसके बीच में जो डेटा दिया होगा उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा. सेकेंड टाइप है कंपैरेटिव, जिसमें आपको कंपेयर करना होगा. तीसरी टाइप है प्रोसेस और चौथी टाइप है इसकी मैप चार्ट. सो प्रोसेस चार्ट भी हो सकता है और मैप चार्ट भी हो सकता है. सो ये इसकी 4 टाइप्स हैं. इन्हीं में से आपको एग्जाम में आएगा और ये आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए. आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टास्क अचीवमेंट. टास्क अचीवमेंट में आप हायर बैंड स्कोर किस तरीके से कर सकते हैं. सो सबसे पहली चीज, कवर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क बाय राइटिंग अबाउट एवरीथिंग इन द क्वेश्चन. जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा आपको पूछा जा रहा है, आपको हर चीज़ मेंशन करनी है. लेकिन क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी है, क्या नहीं करनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए. ये भी आज इस वीडियो में आपको मैं शेयर करूंगा. सेकंड है प्रेजेंट अ क्लियर ओवरव्यू. जो ओवरव्यू है, बॉडी पैराग्राफ्स की अगर मैं बात करूँ, अगर टोटल पैराग्राफ्स की बात करूँ, आइल्स राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक में 4 पैराग्राफ्स आपको लिखने होते हैं. Number 1 is introduction, number 2 is overview, number 3 is paragraph 3, उसमें आपको की डिटेल्स लिखनी होती हैं, और जो पैराग्राफ 4 है उसमें भी आपको की डिटेल्स लिखनी होती हैं. डिटेल में आपको जाना होता है. एक एक करके आने वाली वीडियोस में आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि टास्क 1 एकेडमिक की इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखनी चाहिए, ओवरव्यू किस तरीके से लिखना चाहिए, और की डिटेल्स जो मेन पॉइंट्स हैं उनको किस तरीके से डिस्कस करना चाहिए. Present a clear overview of main trends, differences or stages. Number 3, clearly present and highlight key features. जो की फीचर्स हैं, की फीचर्स का मतलब है कि जो न्यूमेरिकल जो आपको डेटा दिया गया है, जो नंबर्स में है, उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, डिटेल में जाना है. लेकिन किस तरीके से करना चाहिए, नाउ इज द मेन थिंग. अब यहां पर मेन चीज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसको आप ध्यान से सुने या फिर आप नोट भी कर सकते हैं. हाउ टू नो विच इंफॉर्मेशन इज की. कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट है या की इंफॉर्मेशन है जो आपको पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 में आपको एक्सप्लेन करनी है. सो सबसे पहली चीज, नंबर 1, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स. स्टार्टिंग पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है और एंडिंग पॉइंट आपको सबसे पहले आपको देखना है जो आप एक्सप्लेन करेंगे. उसके बाद है नंबर 2, हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स. आप हाईएस्ट पॉइंट्स देखेंगे, जैसे अगर मान के चलिए हाईएस्ट पॉइंट में अगर 50 है और लोएस्ट पॉइंट में 5 है, तो आपको 50 एक्सप्लेन करना है और 5 एक्सप्लेन करना है. उसके बाद है टर्निंग पॉइंट.
टास्क 1 के ग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसमें टर्निंग पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे होता है कि एक बार तो इन्फॉर्मेशन जो डेटा है वो ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एकदम से वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, उसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। और टर्निंग पॉइंट को किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, मैं सैंपल आंसर लूंगा, एक टास्क 1 लूंगा और एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कि इसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये लोएस्ट पॉइंट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ ये एंडिंग पॉइंट है, इसकी लाइन किस तरीके से लिखनी चाहिए। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, उसके बाद है इंटरेस्टिंग चेंजेस। कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं, इंटरेस्टिंग चेंजेस होते हैं जो पहले तो बिल्कुल डिक्रीज हो रहे थे या बिल्कुल कम था, और उसके बाद किसी साल में जाके उसमें एकदम से राइज आ गया, एकदम से वो इंक्रीज हो गया। सो उसको बोलते हैं इंटरेस्टिंग चेंज। कुछ ऐसा भी हो सकता है, सो आई विल डेफिनेटली डिस्कस। नेक्स्ट वी हैव स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस। स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस मीन्स कि कुछ ऐसे डिफरेंसेस जो आपको लगता है कि ये एकदम से हुआ है, जो आपको हैरान कर दें। सो टास्क 1 में ओवरऑल अगर मैं बात करूं, टास्क अचीवमेंट में अगर आप बैंड 7 करना चाहते हैं, सो इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मैं टास्क 1 की वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं सैंपल आंसर लूंगा, एक क्वेश्चन लूंगा कि बार ग्राफ को किस तरीके से लिखना चाहिए, इंट्रोडक्शन किस तरीके से होनी चाहिए, ओवरव्यू किस तरीके से लिखना चाहिए, की डिटेल्स किस तरीके से पैराग्राफ 3 में आएंगी और पैराग्राफ 4 में आएंगी। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। And if you're going to take exam on 28th of November, best of luck. Do your well. Once again, thank you so much for watching this video. Stay tuned.